हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार मैथ बाय प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने परसेंटेज के दो महत्वपूर्ण पार्ट फर्स्ट और सेकंड मैंने अपलोड कर दिए। आज मैं तीसरे पार्ट भी अपलोड करने जा रहा हूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुँचे जो हर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा अगला प्रश्न ये है कि एक स्कूल में 750 विद्यार्थी हैं। स्कूल में टोटल स्टूडेंट 750 है। टोटल स्टूडेंट 750 है, लेकिन लड़कों की संख्या में 11% की वृद्धि करनी है। लड़कों की संख्या में 11% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि। लड़कों की संख्या में 11% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो विद्यार्थियों की संख्या, यानी पहले टोटल स्टूडेंट 750 थे, अब टोटल स्टूडेंट यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो अब उस स्कूल में टोटल विद्यार्थी 846 हो जाते हैं। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि अगर पहले 750 विद्यार्थी थे, अब लड़कों और लड़कियों की संख्या बढ़ाने के बाद विद्यार्थियों की संख्या अगर 846 हो गई है तो ओवरऑल कुल मिलाकर वृद्धि कितने परसेंट की हुई है। तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करेंगे कि ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो देखिए, वृद्धि पता लगाने का भी एक सूत्र है, वृद्धि इंटू 100% बटे में पहले प्रारंभिक संख्या, यानी पहले संख्या कितनी थी। तो देखिए, वृद्धि पहले ये पता लगाते हैं वृद्धि कितने की हुई है, तो दोनों को घटाएंगे। 6 में से 0 घटाया 6, 14 में से 5 घटाया 9, यानी वृद्धि कितने की हुई है 96 की। इंटू में 100% और पहले संख्या कितनी थी 750। 1 0 से 1 0 कटा, अगर 5 के पहाड़े से काटे तो 5 एकम 5, 5 25, 5 दूनी 10 और काटे तो 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 पंजो 15, 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, यानी कि 64 में 5 का भाग देंगे। और जब 64 में 5 का भाग देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि ओवरऑल वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पॉइंट लगाया 0, 5 8 40, यानी पता चल गया कि ओवरऑल वृद्धि 12.8% की हुई है। तो देखिए, अब इस प्रश्न को किस प्रकार से ट्रिक से हल करेंगे हम कि बॉयज यानी लड़कों की संख्या में 11% की वृद्धि हुई है। तो माना कि पहले विद्यार्थी 100 थे, अब 11% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब अब लड़कों की संख्या 111 हो गई है। कमी कहता तो 100 में से घटा देता, वृद्धि बोला इसलिए 100 में जोड़ा। यहाँ भी लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, यानी लड़कियों की संख्या बढ़कर अब 120 हो गई है। लेकिन यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर ओवरऑल 750 से 846, तो ओवरऑल वृद्धि 12.8% की हुई है। तो यहाँ पर 11% की वृद्धि हुई तो 100 में 11 जोड़ा, 20% की वृद्धि हुई तो 100 में 20 जोड़ा, यहाँ पे 12.8% की वृद्धि हुई है तो 100 में 12.8 जोड़ेंगे 112.8 हो जाएगा। अगर इनका अंतर पता लगाए
कि इन दोनों में अंतर कितने का है। 120 में 120 और 120.0 और 112.8, अगर इनमें अंतर पता लगाया जाए तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यानी अंतर कितने का आ रहा है। इन दोनों में अंतर 7.2 का आ रहा है। और अगर इन दोनों में अंतर पता लगाए, अगर इन दोनों में अंतर पता लगाए तो अंतर यहाँ पे 1.8 का आ रहा है। अगर इन दोनों को किसी के पहाड़े से काटे, अगर इनको अनुपात में लाया जाए तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी क्या अनुपात हो गया, लड़कों और लड़कियों का अनुपात, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:1 हो गया। हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि लड़कियों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो पहले हम ये पता लगाएंगे कि पहले लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो पहले लड़कियों की संख्या पता लगाएंगे कि पहले लड़कियां कितनी थी। तो देखिए हमें यहाँ पर टोटल लड़कियों की संख्या कितनी है, टोटल विद्यार्थी कितनी है, 750 है। इस 750 को लड़कों और लड़कियों में बंटवारा करना है। हमें अनुपात पता चल गया है 4:1। इसके आधार पर हमें 750 विद्यार्थियों को लड़कों और लड़कियों में बांटना है। तो देखिए यहाँ पे लड़कियां कितनी है ये पता लगाना है। तो यहाँ पे लड़कियों का जो अनुपात है वो 1 है, लड़कियों का अनुपात 1 है। बंटवारा यहाँ पे 750 का करना है और अनुपातों का योग करें। अगर इन अनुपातों का योग करें तो अनुपातों का योग आ रहा है 5, अनुपातों का योग 5 आएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25, 150, यानी पहले लड़कियां कितनी थी, 150 थी। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि लड़कियों की वर्तमान संख्या कितनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई है, लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। तो पहले लड़कियां 150 थी, अब वृद्धि 20% की हुई है। तो पहले पता लगाना पड़ेगा कि 150 का 20% कितना होता है, क्योंकि लड़कियों की संख्या में पहले लड़कियों की संख्या 150 थी, अब लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई है। तो अब लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई तो कितने की वृद्धि हुई है, 30 की वृद्धि हुई है। यानी अब लड़कियों की संख्या अगर 150 में 30 जोड़ दिया जाए तो वर्तमान में लड़कियों की संख्या 180 हो गई है। वर्तमान में जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनकी संख्या 180 हो गई। इसका उत्तर बी राइट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके खपत पूछे तो खर्च में 20% की कमी हो गई तो उस वस्तु के व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन सवालों को सोल्व करने का एक ही तरीका है, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी बटेवे में 100 लास्ट में माइनस के 100। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे 20 लेकिन चिन्ह प्लस का काम में लेंगे तो 120 हो गया। अब कह रहा है 20% की कमी हो गई है, तो बी की जगह 20 लिखेंगे, लेकिन कमी के लिए माइनस का चिन्ह काम में लेंगे। तो 100 में से 20 घटाया 80, नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 8 96, और 96 में से अगर 100 घटा दिया तो माइनस के 4%, यानी पता चल गया कि 4% की कमी हो गई है। यानी इसका उत्तर से राइट हो गया कि 4% की कमी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पायल का वेतन राधिका के वेतन से 20% कम है, तो पायल का वेतन राधिका के वेतन से कितना % अधिक है। तो इस प्रश्न को आप अगर ध्यान से देखोगे
तो इस प्रश्न के अंदर कम और अधिक शब्द आया हुआ है। और मैंने आपको पुराने वीडियो जो अपलोड किया उसमें मैंने आपको बताया भी था कि प्रश्न में कभी भी कम अधिक या अधिक कम अगर ये शब्द आ जाते हैं तो उन सवालों को करने की केवल एक ही ट्रिक है, a इंटू 100%, 100 प्लस माइनस a। तो इसमें जहाँ जहाँ a आया है वहाँ पे हम 20 लिख देंगे। तो 20 इंटू में 100%, 100 और एक ही जगह 20 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया है 20% कम। अगर अधिक शब्द आता तो मैं प्लस का चिन्ह काम में लेता, लेकिन यहाँ पे 20% कम शब्द आया है, मैं यहाँ पे माइनस चिन्ह का उपयोग करूँगा। अगर 100 में से 20 घटा दिया जाए तो 80 बचेगा। 20 के पहाड़े में 80 आते हैं 4 बार बोलने पे, और 100 में 4 का भाग दे देंगे तो इसका उत्तर आ गया 25%, 25%। यानी राधिका का वेतन कितना परसेंट अधिक हो जाएगा? तो 25% अधिक होगा। इसका उत्तर राइट हो गया ए, 25% राधिका का वेतन पायल के वेतन से अधिक होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है x की आय y की आय से 10% अधिक है। प्रश्न कह रहा है कि x की जो आय है वो y की आय से 10% अधिक है। तो यहाँ पे अगर मैं y को 100 मानूं कि y जो है वो 100 है, तो यहाँ पे जो x की आय है मतलब y की इनकम अगर मैं 100 रुपये मानूं, तो प्रश्न ये कह रहा है कि x की जो सैलरी है, x की जो तनख्वाह है वो y से 10% ज़्यादा है। इसका मतलब 10% ज़्यादा है, मतलब x 110 रुपये कमाता है। अगर y 100 रुपये कमाता है तो यहाँ पर x 110 रुपये कमाता है। अगर इनको अनुपात में लाया जाए तो इनका अनुपात आएगा 11:10। प्रश्न आगे और कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि y की जो आय है वो z की आय से 20% कम है। अगर मैं z की आय 100 रुपये मानूं तो प्रश्न ये कह रहा है कि y की जो आय है, y की जो सैलरी है वो z से 20% कम है। मतलब 20% कम है, मतलब y की आय कितनी हो गई? 80 रुपये हो गई। एक जीरो से जीरो कट गया, 2 चौक 8, 2 पंजो 10, 4:5 आ गया। लेकिन यहाँ पर y डबल बार रिपीट हो रहा है। इतना ही नहीं, y की जो आय है वो भी 2 बार आ रही है, अलग अलग 10 और 4। तो हमें दोनों को एक करना है। y की जो 2 अनुपात है, इन 2 अनुपात को मिलाकर एक अनुपात बनाना है, क्योंकि y एक ही व्यक्ति है जो x के साथ भी शामिल हुआ है और y z के साथ भी शामिल हुआ है। तो हमें x अनुपात y अनुपात z पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए x का अनुपात 11 है, x के सामने 11 लिख देंगे। y का अनुपात 10 है, y के सामने 10 लिख देंगे। फिर y का अनुपात 4 है तो फिर से y के सामने 4 लिख देंगे। और z का अनुपात 5 है तो z के सामने 5 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे 2 खाली जगह छूट गई है, एक z के सामने, एक x के सामने। अगर इन खाली जगहों को भरना है तो यहाँ पे पास में देख लो 10 है तो खाली जगह पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 4 है तो 4 आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें x y z का अनुपात पता लग जाएगा। 44, 40 और 50। ये सब 2 के पहाड़े में आते हैं, तो इन सबको 2 के टेबल से, 2 के पहाड़े से काटेंगे तो 22 अनुपात 20 अनुपात 25 आ गया। हमें क्या पता लगाना है? हमें ये पता लगाना है कि x y z का अनुपात क्या होगा। तो 22, 20 और 25 होगा। आंसर ए राइट हो गया। तीनों का अनुपात 22, 20 और 25 होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। हरि का वेतन सोहन के वेतन से, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है।
मतलब अगर सोहन का वेतन 100 रुपये है तो हरी का वेतन 10 रुपये कम है, मतलब 90 रुपये ही है। अगर इन दोनों को काटा जाए तो यहाँ पे हरी और सोहन का अनुपात है 9:10 आ जाएगा। प्रश्न आगे कह रहा है कि सोहन का जो वेतन है, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से, सोहन का वेतन मोहन के वेतन से 25% ज़्यादा है। मतलब मोहन का वेतन अगर 100 रुपये है तो सोहन का वेतन तो मोहन के वेतन से 25% यानी 25 रुपये ज़्यादा है। मतलब सोहन का वेतन 125 रुपये है। अगर इन दोनों को काटे तो ये 25 के पहाड़ी में आते हैं, ये 5 बार, ये 4 बार, तो क्या अनुपात हो गया? 5:4 हो गया। लेकिन यहाँ पर भी सोहन एक ही व्यक्ति है जिसका अनुपात 2 बार आ रहा है और दोनों अलग अलग आ रहा है, तो इन दोनों अनुपातों को एक अनुपात बनाना पड़ेगा। यानी हरी, सोहन और मोहन का अनुपात पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हरी का अनुपात 9 है, सोहन का अनुपात 10 है और मोहन का अनुपात है, सोहन का 10 है, फिर सोहन का 5 भी है और मोहन का अनुपात 4 है। 2 जगह खाली छूट गई। जैसा कि मैंने बताया था, पास की संख्या को देख के लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे 10 लिख दिया जाएगा, यहाँ पे 5 लिख दिया जाएगा। अगर दोनों को गुणा किया जाए तो 45, 50 और 40, ये तीनों 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5 नम 45, 5 दाए 50 और 5 8 40, तो ये इनका अनुपात हो गया 9:10:8 हो गया। यानी यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि मोहन का वेतन अगर 2400 रुपये है तो हरी का वेतन कितना है। तो देखिए, हरी और मोहन के बीच में प्रश्न घूम रहा है। तो यहाँ पे हरी का जो अनुपात है वो 9 आया है और मोहन का जो अनुपात है वो 8 आया है। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि मोहन का वेतन 2400 रुपये है, यानी मोहन का वेतन तो दे दिया कि मोहन का वेतन 2400 रुपये है। हमें यहाँ पे हरी का वेतन पता लगाना है कि हरी का वेतन कितना होगा। तो देखिए, हरी के वेतन के सामने x लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, x को तो 8 से इंटू करेंगे और 9 को 2400 से गुणा करेंगे। 8 से 24 कट जाएगा, 8 या 24 300 आ गया। और अगर इनको गुणा कर दिया जाए तो 2700 रुपये, यानी पता चल गया हरी का जो वेतन है वो 2700 रुपये होगा। इसका आंसर ए राइट होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ ये पिछले गत वर्ष के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। हर एग्जाम में आए प्रश्न है, संख्या चेंज होती है लेकिन प्रश्न का रूप ये का यही और प्रश्न का आधार भी यही रहता है। अब देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 प्राप्त होता है। आपको ये बताना है वह संख्या कौन सी है। तो देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया किसी संख्या, तो यहाँ पर किसी संख्या की जगह x लिख देंगे, क्योंकि अगर किसी संख्या या कोई संख्या, अगर ये शब्द आते हैं तो इनकी जगह हमेशा x लिखा जाता है। और अगर यहाँ पे का या के शब्द आते हैं तो इनकी जगह इंटू का चिन्ह लगाया जाता है। और प्रतिशत का आपको पता ही है 1/100 लगाया जाता है। और में से के लिए माइनस के शब्द का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसी संख्या की जगह x लिखा गया है, के की जगह गुणा का चिन्ह लगाया गया है। 25%, 25% का नीचे 100 हो गया है। फिर में से शब्द के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करना है। फिर 25 घटाने पर, 25 घटाने पर तो 25 को घटाया जा रहा है और 25 ही प्राप्त होता है, तो बराबर में लिख देंगे 25 प्राप्त होता है। ये माइनस का 25 जब उधर जाएगा तो माइनस का 25 है, जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25 हो जाएगा। यानी 25 और 25 को जोड़ेंगे
तो 25 और 25 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। और जब ये 25/100 उधर जाएगा तो इधर गुणा में था, उधर भी गुणा में जाएगा लेकिन पलट जाएगा 100/25, 25 दूना 50, यानी आपका उत्तर आ गया कितना, 200। यानी इसका उत्तर बी राइट है, 200। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न की ट्रिक याद रखना कि जब भी ऐसा प्रश्न आए कि 25% में 25 घटाने पर 25 प्राप्त होता है, या 10% में से 10 घटाने पर 10 प्राप्त होता है, या 15% में से 15 घटाने पर 15 प्राप्त होता है, यानी जब सभी संख्याएं सेम होती है उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमेशा फिक्स है, 200 ही होता है। तो अगर ऐसा संख्या चेंज करके ऐसे ही कोई प्रश्न आता हो तो आप सीधा ऑप्शन में 200 देखना और उसको आप टिक मार देना, वो आपका उत्तर बिल्कुल राइट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, अंश में 25% की वृद्धि, हर में 20% की कमी, हर में 20% की कमी अगर कर दी जाए तो नई भिन्न 5/4 हो जाती है। तो हमें मूल भिन्न पता लगानी है कि उस प्रश्न की मूल भिन्न क्या होगी। तो देखिए, अगर हमें मूल भिन्न पता लगानी है तो इसका एक सूत्र है 100 प्लस माइनस हर 100 प्लस माइनस अंश इंटू में नई भिन्न। तो यहाँ पे हमें 100 और हर की जगह 20 लिखना है, पर कमी शब्द के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग करना है। फिर यहाँ पे अंश की जगह 25 लिखना है, पर वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह का उपयोग करना है। और यहाँ पे नई भिन्न 5/4 है। 100 में 20 घटाया 80, 100 में 25 जोड़ा 125, 5/4, 4 से ये कट जाएगा 20 बार, और 5 से ये कट जाएगा 25 बार, और कट जाएगा 4 पंजो 20, 5 चौक 20 और 5 25। तो इसका उत्तर आ गया 4/5, यानी आंसर ए राइट होगा। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए प्रश्न है, सीटी में ये प्रश्न रिपीट हो सकता है आपके। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों में 20% और लड़कियां 25% बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, ये पता लगाना है। तो हम सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स इसको इस प्रकार से मानेंगे कि लड़कों और लड़कियों की संख्या को अगर अनुपात में लाया जाए तो 3:2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं माना लड़के 300 है और माना लड़कियां 200 है। आप इनको काट के देख सकते हैं, 3:2 ही आएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि 20% लड़के बालिग है, 20% लड़के बालिग है और 25% लड़कियां बालिग है। 25% लड़कियां बालिग है। तो पहले पता लगाते हैं कि 300 का 20% कितना होता है। तो 300 का 20% होता है 60, यानी 60 लड़कियां यहाँ पर बालिग है, 60 लड़के यहाँ पे बालिग है, 60 लड़के यहाँ पे बालिग है। और अगर 200 का 25% निकाले तो 2 जीरो कट गए, 25 दूना 50, यानी 50 लड़कियां यहाँ पे बालिग है। तो जब बालिग नहीं है उनकी संख्या कितनी है? जो बालिग नहीं है तो टोटल 300 है,
300 में से 60 लड़के बालिग है, इसका मतलब बालिग नहीं लड़के कितने हैं? 240। 240 लड़के बालिग नहीं हैं और यहाँ टोटल संख्या 200 है, तो 200 में से 50 लड़कियां बालिग है तो बालिग नहीं है। उनकी संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 200 में से 50 घटाया 150 लड़कियां बालिग नहीं है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। तो पहले टोटल स्टूडेंट कितने हो गए जो बालिग नहीं है? स्टूडेंट जो बालिग नहीं है उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या हो गई 240 और 150। 240 और 150 जोड़ेंगे तो 390। 390 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बालिग नहीं है। तो सवाल ये कह रहा है कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। तो यहाँ पे हमें इसको प्रतिशत में पता लगाना है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। तो 390 बालिग नहीं है, जबकि टोटल विद्यार्थी यहाँ पे 300 लड़के और 200 लड़कियां, यानी टोटल विद्यार्थी 500 है। और इंटू में 100% लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और अगर 5 का भाग दे दें, 5 7 35 और 5 8 40, यानी 78% ऐसे हैं जो बालिग नहीं है। आंसर इसका बी राइट हो गया। 78% ऐसे बच्चे हैं जो बालिग नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम अपनी आय का 20% खर्च करता है, बाकी बचत करता है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है। तो ये बताना खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है राम अपनी आय का। अब यहाँ पे हमें राम की आय नहीं पता कि राम की आय कितनी है, तो हम यहाँ पे राम की आय मान लेते हैं 100 रुपये है। लेकिन राम अपनी आय का 2 काम करता है, खर्च भी करता है और बचत भी करता है। तो राम अपनी आय का 20% खर्च करता है। 20% यानी 20 रुपये खर्च करता है और 100 रुपये में से अगर 20 रुपये खर्च करता है मतलब 80% बचत करता है, मतलब 80 रुपये की वो बचत भी करता है। लेकिन सवाल अब ये कह रहा है कि यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, अगर उसकी इनकम में 30% की वृद्धि हो जाए, यानी 30 रुपये की वृद्धि हो जाए, तो उसकी इनकम अब 130 रुपये हो जाएगी। तो जब उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी इनकम जब 130 रुपये हो जाती है, तो उसके बचत में भी 20% की वृद्धि हो जाएगी। यानी पहले जितनी बचत करता था अब उससे 20% अधिक बचत करेगा, क्योंकि उसके बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले से 20% ज़्यादा बचत करेगा। तो 80 रुपये का 20%, 80 रुपये का 20% केवल 16 रुपये ही होते हैं। यानी यहाँ पर हमें 16 रुपये की वृद्धि हो जाएगी, यानी अब वो 96 रुपये की बचत करता है। पहले 80 रुपये की बचत करता था, अब 20% ज़्यादा यानी 16 रुपये ज़्यादा बचत करता है, यानी अब उसकी बचत 96 रुपये हो जाएगी। तो प्रश्न ये कह रहा है कि अगर उसकी आय अब 130 है, अगर बचत 96 करता है, तो उसका जो खर्च है बचत 96 है, तो 130 रुपये में से 96 रुपये बचत करता है, तो पीछे 10 में से 6 गया 4 और 12 में से 9 गया 3, यानी कि 34 रुपये की वो खर्च करता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि उसके खर्च में भी वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, पहले 20 रुपये खर्च करता था,
अब 34 रुपये खर्च करता है तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि उसके खर्च में भी वृद्धि हो गई है, और खर्च में जो वृद्धि हुई है वो मात्र 14 रुपये की हुई है। पहले 20 रुपये खर्च करता था, अब 34 रुपये खर्च करता है, तो 14 रुपये की वृद्धि हुई है। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वृद्धि हमें रुपए में नहीं, वृद्धि हमें परसेंटेज में पता लगानी है कि यहाँ पे वृद्धि कितने परसेंट की हुई है। तो देखिए, अगर वृद्धि परसेंटेज में पता लगानी है तो इनटू में 100% बटे में प्रारंभिक संख्या। तो यहाँ पे देखिए वृद्धि कितने की हुई है, 14 रुपये की हुई है। 100% और प्रारंभ में संख्या 20 रुपये थी। 20 पंजो 100 और 14 पंजो 70%, यानी इसका उत्तर आ गया कि अब उसके खर्च में भी 70% की वृद्धि हो गई है। इसका उत्तर बी राइट है। तो दोस्तों, ये जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आने वाले एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी है। आप इन प्रश्न को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिएगा, और प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि अगला टॉपिक मुझे क्या पढ़ाना है। कि आप जो बताएंगे वही टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेके चलूँगा। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक वो मेरे वीडियो पहुँचे जो इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। थैंक यू।